हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे ऑपरेटर क्या है, एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्या है, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर क्या है और डिजनरेसी क्या है। ये चार टॉपिक पढ़ेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे ऑपरेटर से। तो ऑपरेटर क्या आपका एक तरह से एक मैथमेटिकल रूल है या कोई इंस्ट्रक्शन है जो एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन में चेंज कर देगा। जैसे हमने ये ले लिया, एक फंक्शन ले लिया एफ एक्स, इसके ऊपर एक ए ऑपरेटर लगा दिया तो उसने उसको चेंज कर दिया जी एक्स फंक्शन में। समझने के लिए एग्जाम्पल ले लेते हैं। हमने मान लिया कि ऑपरेटर का है हमारा करली बाय करली एक्स, फंक्शन है हमारा एक्स की 4। तो ये ऑपरेटर जब इसके ऊपर अप्लाई करेंगे तो नए फंक्शन में चेंज हो जाएगा जी एक्स। तो एक तरह से मैथमेटिकल रूल है जिसने एक फंक्शन को दूसरे में चेंज कर दिया। तो ए ऑपरेटर एफ एक्स के ऊपर लग रहा हो, एक जगह करली बाय करली एक्स, एफ एक्स हो गया एक्स स्क्वेयर, तो किसी में चेंज हो गया 4x³ डिफ्रेंशिएशन हो गया, ये नया फंक्शन आ गया हमारा जी एक्स। तो एक फंक्शन को ऑपरेटर क्या करेगा, दूसरे फंक्शन में चेंज कर देगा। एक तरह का मैथमेटिकल रूल या कोई इंस्ट्रक्शन जो एक फंक्शन को दूसरे में चेंज कर दे। ये तो सिंपल एक पे अप्लाई कर दिया एफ एक्स। कोई दो फंक्शन हो जैसे एफ हो गया और जी हो गया, तो हमारा ऑपरेटर कैसे अप्लाई होगा, एक फंक्शन आउटसाइड इस पे अप्लाई हो गया प्लस दूसरे में अपोजिट हो जाएगा। पहले ये बार लिया था, आपकी बार ये बार ले लेंगे ऑपरेटर लगा के अप्लाई। तो इस तरह से अप्लाई कर सकते हैं आप किसी भी चीज़ पे। जैसे एक्स और वाई का कोई फंक्शन हो गया हमारा, इसी तरह से हम इस ऑपरेटर को अप्लाई कर देंगे। कैसे कर सकते हैं, जैसे ए ऑपरेटर हमने लिया था अभी करली बाय करली एक्स, ऑपरेटर यही रहेगा। फंक्शन हो गया हमारा एफ एक्स, हो गया हमारा एक्स स्क्वेयर, और हमारा एक हमने जी लिया, हमारा जी का हमने ले लिया जी एक्स, ये हमने क्या ले लिया सिंपल। हम इसको ले लेते हैं 2x³ ले लेते हैं, या x की जगह इसको हम क्या कर लेते हैं सिंपल 2 ले लेते हैं, क्योंकि x की फॉर्म में तो आ गया, फिर तो मल्टीप्लाई हो जाएगा उसके साथ। तो ऑपरेटर को अप्लाई कर दो एफ और जी पे, तो करली बाय करली एक्स अप्लाई हो जाएगा 2x²। ये ए कांस्टेंट हो गया, ये दूसरे वाला नहीं, तो ये इसमें ये लिख सकते हैं 2 करली बाय करली एक्स अप्लाई हो जाएगा x² पे, प्लस दूसरे में x² आउटसाइड करली बाय करली एक्स ऑफ 2 कांस्टेंट है इसलिए इसका 0 हो जाता, हम करते नहीं ऐसे। तो 2 एज इट इज, इसका क्या हो जाएगा 2x, क्या हो जाएगा हमारा 4x। रिजल्ट ये आएगा, नए फंक्शन में चेंज हो गया। लेकिन अप्लाई दोनों पे ऐसे ही होगा। मतलब यहाँ पे ये कर सकते थे हम, करली बाय करली एक्स की जगह करली बाय करली एक्स करली वाई कर दें और इस फंक्शन को हम 2y ले लें, तो और भी इजी अप्लाई हो जाता। उसमें क्या होता है, एक्स पे भी अप्लाई होता है आपका, वाई पे भी अप्लाई होता। तो एक ऑपरेटर दूसरे में चेंज कर दे, वही एक फंक्शन को दूसरे में चेंज कर दे कोई मैथमेटिकल रूल इंस्ट्रक्शन, तो आपका ऑपरेटर। अब सिंपल जो ऑपरेटर के एग्जांपल लेके चलेंगे, हम ऑपरेटर के एग्जांपल लेके चलेंगे जो हमने किया भी है पहले भी। टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन निकाली थी, वहाँ पे हमने डिफरेंशिएशन किया था, सिंपल उसी से सोल्व हो जाएगा। दो ऑपरेटर के एग्जांपल है, लीनियर मोमेंटम ऑपरेटर, एनर्जी ऑपरेटर। तो हम क्या करेंगे, वेव फंक्शन कंसिडर करेंगे एक पार्टिकल के लिए जिसके लिए लीनियर मोमेंटम पी और क्या आपकी पोजीशन एक्स है। तो वेव फंक्शन साइन एक्स टी ए इंटू ई पावर माइनस आयोटा और एच कट ई टी माइनस पी एक्स, जो प्री पार्टिकल के लिए वेव फंक्शन था। फर्स्ट डेरिवेटिव कर दो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्या आ जाएगा एक्स की वाली ये वैल्यू है, माइनस आ जाएगा, माइनस पी आ जाएगा, माइनस पी से मल्टीप्लाई प्लस आयोटा पी बाई एच कट आउटसाइड साइन एक्स टी। अब पी इंटू साइन एक्स टी की वैल्यू निकाल दो, क्या हो जाएगी, ये एच कट उधर चला जाएगा, आयोटा से क्या हो जाएगा डिवाइड, ठीक है। लेकिन आयोटा से डिवाइड हुआ, अगर ऊपर आयोटा लेना है तो माइनस आयोटा स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस आयोटा स्क्वायर, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू भी -1 है और ये भी माइनस प्लस हो जाएगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो एक आयोटा हो जाएगा कैंसिल आउट, तो रिजल्ट आ जाएगा पी साइन इक्वल टू माइनस आयोटा एच कट कर ली साइन बाय कर ली एक्स। ये भी साइन और ये भी साइन, तो पी क्या रिप्रेजेंट करेगा, माइनस आयोटा एच कट कर ली बाय कर ली एक्स। तो ये माइनस आयोटा एच कट कर ली बाय कर ली एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है आपका मोमेंटम ऑपरेटर को। दोनों को कंपेयर कर लिया, सिर्फ फर्स्ट डेरिवेटिव किया था, ये साइन एक्स टी इधर भी है, बाकी जो बचा पी के बराबर बच गया आपका माइनस साइड से कर ली बाय कर ली एक्स मोमेंटम ऑपरेटर। वाई में है तो कर ली बाय कर ली वाई आ जाएगा, जेड में तो कर ली बाय कर ली जेड, 3 डायमेंशन में तो कर ली बाय कर ली आर लिख सकते हैं, ठीक है। तो मोमेंटम ऐसे एनर्जी ऑपरेटर निकालेंगे तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम कर दो, माइनस आयोटा एच कट, यहाँ से ई आउटसाइड आ जाएगा और फंक्शन रहेगा आपका एज इट इज। इसको लिख सकते हैं हम साइन एक्स टी, जैसे हमने पहले भी लिखा है। तो ई इंटू साइन एक्स टी, ये एच कट इधर आयोटा से डिवाइड, माइनस पहले ही है तो आयोटा से क्या आपका ये डिवाइड है, लेकिन यहाँ पे माइनस है उसमें माइनस नहीं था, तो ये हो जाएगा आयोटा एच कट कर ली साइन एक्स टी बाय कर ली टी। सिंपली चेंज करके आयोटा से डिवाइड करके देख लेना, आयोटा से डिवाइड करोगे माइनस है यहाँ पर, ऊपर माइनस आयोटा स्क्वायर करोगे माइनस है माइनस कैंसिल आउट, और एक आयोटा से आयोटा कैंसिल आउट,
आयोटा एच कट, ये जिनकी इसको मैं किस तरह से कह रहा हूँ, ये उधर जाके एच कट हो जाएगा, करली साइन एक्स बाय करली टी, ये आयोटा नीचे आ जाएगा, माइनस निशान पहले से ही है और माइनस निशान है तो आयोटा स्क्वायर, ये माइनस इधर ही था, इधर का था माइनस था ही, हमने इसको माइनस आयोटा स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया, ये -1 ये भी -1 प्लस हो जाएगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, एक आयोटा से आयोटा कैंसिल आउट, माइनस से माइनस, तो आयोटा एच कट बन गया। तो इसके अंदर साइन से साइन कैंसिल करोगे तो वही ई इक्वल टू आयोटा एच कट करली बाय करली टी, ये एनर्जी ऑपरेटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये ऑपरेटर्स हो गए हमारे, जहाँ पर भी मोमेंटम यूज करना पड़ेगा या एनर्जी यूज करनी पड़ेगी एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालने के लिए, कुछ तो हम यूज करेंगे, पी की जगह माइनस आयोटा एच कट करली बाय करली एक्स और ई की जगह आयोटा एच कट करली बाय करली टी। नेक्स्ट टॉपिक हमारा एक्सपेक्टेशन वैल्यू, इसको हम बोलते हैं एक्सपेक्टेशन वैल्यू या एवरेज वैल्यू किसी चीज़ की। एक्सपेक्टेड वैल्यू वही होती है जो जिसकी एवरेज वैल्यू है। प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल एट ए पार्टिकल पॉइंट इन स्पेस इज गिवन बाय स्क्वायर ऑफ वेव फंक्शन, ये हमने पहले पढ़ा था, ये फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ वेव फंक्शन में प्रोबेबिलिटी कैसे होगी, साइन स्टार साइन साइन एक्स टी स्क्वायर प्रोबेबिलिटी होगी। अब एवरेज एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालने किसी फंक्शन की तो वो रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे एफ की निकालनी है, एफ ऑफ आर पोजिशन -2 + इन्फिनिटी एफ ऑफ आर फंक्शन लिखेंगे, साइन स्टार जो वेव फंक्शन दिया उसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट, फिर ये वेव फंक्शन डी क्यूब आर 3 डायमेंशन में -2 + इन्फिनिटी साइन स्टार है जेट ये वेव फंक्शन जाएगा उसके बीच में दोनों के फंक्शन के कॉम्प्लेक्स कंजुगेट, फिर फंक्शन, फिर ये वेव फंक्शन और डी क्यूब आर 3 डायमेंशन में, तो ये होगी एक्सपेक्टेशन वैल्यू। अब यहाँ पे एक्सपेक्टेशन वैल्यू हम निकालेंगे, 3 या 4 चीज़ों की निकाल के दिखा रखी है। इसके अंदर जो मेनली आती है हमारी एनर्जी की और मोमेंटम की आती है, तो सबसे पहले तो पोजीशन की निकाल लेते हैं। एक्सपेक्टेशन वैल्यू पोजीशन एक्स, एक पोजीशन एक्स को निकाल रहे हैं, x1 n1 इसकी एवरेज वैल्यू x1 n1 x2 n2 प्लस xn और nn इस तरह से चलेगा बाय n1 n2 n3 n ऑफ n, ठीक है। तो समेशन कर दिया xi ni बाई n, टोटल n हो गया ये, तो जो n1 n2 n3 n तक गया ना टोटल n xi, अब समेशन सिर्फ ऊपर वाले पे xi ni। अब ये क्या करेगा, ये जो ni बाय n है ये प्रोबेबिलिटी है ऑफ एक्यूरेंस ऑफ वैल्यू xi, ये जो xi वैल्यू है ना इसकी एक्यूरेंस की प्रोबेबिलिटी है ni बाय n, तो इसको हमने p से रिप्रेजेंट कर दिया। तो हमारा क्या एक्सपेक्टेशन वैल्यू होगी, -2 + इन्फिनिटी x, ये चेंज हो गया हमारा pxt जो ये था ni बाय n dx। तो ये एक्सपेक्टेशन वैल्यू को कैसे निकालेंगे, -2 + इन्फिनिटी, पहले तो जो वेव फंक्शन गिवन है उसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट, बीच में आ जाएगा हमारा जो पोजीशन निकालनी है x, और फिर वेव फंक्शन टू dx, तो ये एक्सपेक्टेशन वैल्यू है जो यहाँ पे बताया था, वेव फंक्शन का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट, फिर फंक्शन, फिर से वेव फंक्शन सेम एज इट इज विदाउट कॉम्प्लेक्स कंजुगेट, और फिर आपका जैसे 1 डायमेंशन है तो dx, और अगर आपका 3 डायमेंशन है तो dx dy dz। अब एक्सपेक्टेशन वैल्यू पोजीशन वेक्टर है आर हमारा निकालते हैं, पोजीशन वेक्टर आर सबने सुना होगा, तो -2 + इन्फिनिटी आर वेक्टर साइन स्टार, जैसे इसके अंदर किया था हमने यहाँ पे साइन स्टार साइन आर टी, आर है तो 3 डायमेंशन में डी क्यूब आर बाय साइन आर टी इंटू साइन आर टी इंटू डी क्यूब आर, ये कॉम्प्लेक्स कंजुगेट है ये इट इज। ये वैल्यू हमने कहाँ पे यूज की थी, जहाँ पर हम वेव फंक्शन को नॉर्मलाइज कर रहे थे, ये फंक्शन मल्टीप्लाई डिफरेंशिएशन यहाँ से यहाँ तक =1 रख दिया था। अब ये कह रहा है अगर कोई वेव फंक्शन अगर हमारा नॉर्मलाइज्ड है, नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन के लिए नीचे वाली वैल्यू 1 के बराबर होती है, नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन के लिए वैल्यू 1 के बराबर, अगर ये 1 होगा तो क्या बन जाएगी पोजीशन, -2 + इन्फिनिटी साइन आर टी आर पोजीशन वेक्टर इंटू साइन आर टी डी क्यूब आर होगी, सिंपल सी होगी, ये 1 होगी, ये 1 इसकी वैल्यू 1 होगी। अगर कहीं पे जैसे नॉर्मलाइज करना वेव फंक्शन को दिया हो तो कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी होती है, और वैसे नॉर्मली क्या होता है वेव फंक्शन की मोस्ट प्रोबेबली हमारा नॉर्मलाइज्ड ही होता है, तो ये वैल्यू बच गई साइन आर टी, आर चला जाएगा बीच में, साइन आर टी डी क्यूब आर सेम एज इट इज इसकी तरह। अब ये तो हमने निकाल दिया आर के लिए, अगर हमारा 1 डायमेंशन कोई है जैसे एक्स का हो गया तो -2 + इन्फिनिटी साइन स्टार एक्स साइन डी एक्स, वाई का है तो वाई हो जाएगा, जेड का है तो जेड हो जाएगा। ये ध्यान रखना है, जैसे एक्स वाले में जो साइन है ना हमारा एक्स टी का फंक्शन है, वाई वाले में वाई टी का फंक्शन है, और जेड लेके चलने तो जेड टी का फंक्शन है साइन हमारा। ये एक्सपेक्टेशन वैल्यू होगी, एक्सपेक्टेशन वैल्यू पोजीशन एक्स और पोजीशन वेक्टर आर। और अब निकालेंगे जो हमने दो पहले की थी, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ मोमेंटम एंड एनर्जी। ये अब हमने पहले सोल्व किया था कि P जो है वेक्टर, इसकी एवरेज वैल्यू कैसे निकलेगी लीनियर मोमेंटम की, -2 + इन्फिनिटी साइन स्टार जो पहले से करते हैं, बीच में ऑपरेटर आ जाएगा, ऑपरेटर की जगह P रख दिया, साइन एक्स इंटू डी एक्स होगी इसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू।
लेकिन हमने साइन एक्स टी का जब फर्स्ट डेरिवेटिव करके पी की वैल्यू निकाली थी फर्स्ट डेरिवेटिव से, तो पी हमारा किसके बराबर आया था ऑपरेटर में, माइनस आई अटैच कट कर ली बाई कर ली एक्स। तो हम इस पी को रिप्लेस करेंगे यहाँ पर माइनस आई अटैच कट कर ली बाई कर ली एक्स से, ठीक है। तो माइनस आई अटैच कट आउटसाइड आ जाएगा, साइन स्टार एक्स टी कर ली साइन बाई कर ली एक्स, ये एज इट इज साइन एक्स टी इंटू डी एक्स। तो ये एक्सपेक्टेशन वैल्यू होगी किसकी, मोमेंटम की। एनर्जी की निकालेंगे वही, पहले वेव फंक्शन का क्या हो गया, माइनस टू प्लस इन्फिनिटी इसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट, बीच में जिस चीज़ की भी एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकाल रहे हैं, पी निकाल लेते तो पी, ई निकाल लेते तो ई, और ई की वैल्यू हमने निकाली एनर्जी ऑपरेटर में वही टाइम के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव करके आई अटैच कर ली बाई कर ली टी, ये यहाँ पर पुट कर दो, आई अटैच कट आउटसाइड आ जाएगा, कर ली बाई कर ली टी साइन एक्स टी, और ये एज इट इज आपका सब कुछ। तो ये एक्सपेक्टेशन वैल्यू होगी आपकी मोमेंटम की और एनर्जी की। अब दूसरा हमारा आइगन फंक्शन एंड आइगन वैल्यूज। आइगन फंक्शन तो हम पढ़ रहे हैं, जैसे वेव फंक्शन पढ़ रहे हैं, यही आपका आइगन फंक्शन एक तरह से क्या कह रहा है, इफ एन ऑपरेटर ए इज अप्लाइड ऑन साइन, कह रहा है कि वेव फंक्शन के ऊपर कोई ऑपरेटर अप्लाई कर दिया, इट इज प्रोड्यूस्ड सेम फंक्शन साइन मल्टीप्लाइड बाय सम कांस्टेंट एक्स। तो कह रहा है कि ये वेव फंक्शन को रिप्रेजेंट करेगा साइन कोई, लेकिन उसके साथ कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई होके आएगा। जैसे ये ऑपरेटर साइन के ऊपर अप्लाई किया और अल्फा मल्टीप्लाई होकर साइन आ गया, तो साइन तो हो गया हमारा आइगन फंक्शन, और जो ये अल्फा आया ना कांस्टेंट, इसके साथ में मल्टीप्लाई जो क्या है, इसको कहते हैं आइगन वैल्यू, ठीक है। अब ये आइगन फंक्शन है, कोई ऑपरेटर ले लिया इसने ए ऑपरेटर माइनस टी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर, और फंक्शन ले लिया साइन 2x, अप्लाई कर दो माइनस डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर किस पे, माइनस साइन 2x, ठीक है। तो साइन 2x पे अप्लाई कर दिया, माइनस है, दो बार डेरिवेटिव करेंगे, साइन किस में जाएगा, कोस में, और कोस जाएगा माइनस साइन में, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दूसरा दो बार करेंगे ना, 2x, 2 से 2 बार आ जाएगा 4, 4 साइन 2x हो जाएगा, माइनस इसलिए लगाया क्योंकि एक बार माइनस आएगा वो कैंसिल हो जाएगा, दो बार करेंगे तो वापिस साइन में, और 2 में 4, तो 4 साइन 2x। तो हमारा ये तो ऑपरेटर हो गया, ये अल्फा हो गया हमारी आइगन वैल्यू, और ये साइन 2x हो गया हमारा आइगन फंक्शन। दूसरा क्या है, आइगन फंक्शन में दूसरी कंडीशन क्या दे रखी है कि हम जो यहाँ पे साइन एक्स लेके चले हैं, और इसका जो डेरिवेटिव ले रहे डी साई बाई डी एक्स, ये मस्ट भी सिंगल वैल्यूड होना चाहिए। ये हमारी कंडीशन एक जगह पहले भी आई है, जो वेव फंक्शन हम नॉर्मलाइज करते हैं उसमें भी यही होता है कि वेव फंक्शन हमारा सिंगल वैल्यूड होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए, और कंटिन्यूस होना चाहिए। ये चीज़ यहाँ पर भी आपका साइन एक्स और डी साइन एक्स सिंगल वैल्यूड, फाइनाइट एवरीवेयर, मस्ट बी कंटिन्यूस, एक्सपेक्ट एट वी एक्स इज इनफाइनाइट। कह रहा है कि एक पोजीशन को छोड़ के जहाँ पे आपकी जो पोजीशन जो पोटेंशियल एनर्जी है अगर वो इनफाइनाइट है ना, उसको छोड़ के सब जगह पे कंटिन्यूस होना चाहिए। एक और पॉइंट है इसके अंदर कि साइन एक्स जो हमारा वेव फंक्शन है मस्ट वैनिश एट इनफाइनाइट, कि इन्फिनिटी पे वैनिश होना चाहिए। साइन क्या होना चाहिए, जीरो, कब, जब हमारा एक्स किसको करे अप्रोच, इन्फिनिटी को, प्लस माइनस इन्फिनिटी। ये 4 कंडीशन है। ये हमारा आइगन फंक्शन, आइगन वैल्यू सिंपल थी, वेव फंक्शन है जो कांस्टेंट मल्टीप्लाइड आया रिजल्ट के बाद, वो हमारा क्या गया, आइगन वैल्यू। सिंपल सा टॉपिक हमारा ये, और इसके अंदर नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। ये कह रहा है कि लेट अस कंसीडर ए पार्टिकल, एक पार्टिकल ले लिया, मास m का, वेलोसिटी v के साथ मूव कर रहा है, जिसकी पोटेंशियल फील्ड v आर है, तो उसकी टोटल एनर्जी को हम लिख सकते हैं p स्क्वायर बाई 2m प्लस v। ये पोटेंशियल एनर्जी, सॉरी ये काइनेटिक एनर्जी, ये पोटेंशियल एनर्जी। अब हमने p को लिख रखा है, p का पता हमें पहले से ही, ऑपरेटर माइनस आई अटैच कर ली बाई कर ली x होता है, p स्क्वायर करोगे तो माइनस एच कट स्क्वायर कर ली स्क्वायर बाई कर ली एक्स स्क्वायर। ये भी आपने सोल्व किया था जब आपने इसका डबल डेरिवेटिव किया था एक्स के विद रिस्पेक्ट, पी स्क्वायर की जगह ये वैल्यू रख दो, माइनस एच कट स्क्वायर बाई 2m कर ली स्क्वायर बाई कर ली एक्स प्लस वी एक्स। ये हो गया हमारा हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। अब ये कह रहा है कि जो हमारी टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन थी ना, वो क्या थी, माइनस एच कट स्क्वायर बाई 2m कर ली स्क्वायर बाई कर ली एक्स स्क्वायर प्लस वी इंटू साइन इक्वल टू ई साइन। ये नहीं थी रियल में, क्या कर रखा था इसने, ई को इधर रख रखा था, ई माइनस वी, और इसको भी 2 बाई एच कट से इसने लिख रखा था, इसको कर ली स्क्वायर बाई कर ली एक्स स्क्वायर, यहाँ पे साइन प्लस 2m बाई एच कट स्क्वायर ई माइनस वी इंटू साइन इक्वल टू 0। ये थी हमारी, इसी को चेंज करोगे तो वापस इसी में आ जाएगा, ई को वहीं रख लिया, वी यहाँ पे, और ये माइनस वाला है जी यहाँ पे, ठीक है। इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये ई साइन के बराबर है, तो इसको हमने अभी किसी में लिखा है, इधर वाले फंक्शन को हैमिल्टोनियन ऑपरेटर एच के बराबर, एच साइन इक्वल टू ई साइन। तो कहने का मीनिंग है कि हैमिल्टोनियन ऑपरेटर को अगर वेव फंक्शन से मल्टीप्लाई करते तो किसके इक्वल आ जाएगा, ई इंटू वेव फंक्शन। तो हैमिल्टोनियन ऑपरेटर एक तरह से क्या आपका
जो टोटल एनर्जी है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। अब एक और छोटा सा टॉपिक है जिसको हम बोलते हैं डीजनरेसी। अब ये कह रहा है कि देयर आर मोर देन, मतलब एक से ज़्यादा वेव फंक्शन है और वो क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है एक दूसरे से। इफ़ देयर इज मोर देन वन लीनियरली इंडिपेंडेंट वेव फंक्शन बिलोंगिंग टू सेम एनर्जी आइगन वैल्यू, वेव फंक्शन है अलग अलग, लीनियरली इंडिपेंडेंट है, लेकिन उनकी जो एनर्जी आइगन वैल्यू वो सब की सेम है, तो उन वेव फंक्शंस को कहेंगे हम कि आपके वेव फंक्शंस कैसे हैं, या जो आपका वेव फंक्शन है जो आपका एनर्जी लेवल है वो कैसा है, डीजनरेट है, अगर उससे एक से ज़्यादा वेव फंक्शन रिलेट हैं जो कि लीनियरली इंडिपेंडेंट है। अब हमने मान लिया कि साइन वन साइन टू साइन एन, हमने एन वेव फंक्शन ले लिए जो कि आपके लीनियरली इंडिपेंडेंट है। अब अगर साइन को हम क्या लिख सकते हैं कि लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखेंगे C1 sin 1 C2 sin 2 C3 sin 3 प्लस Cn sin n, तो लीनियर कॉम्बिनेशन हो गया क्योंकि लीनियरली इंडिपेंडेंट है। अब ये क्या कह रहा है, हमारी टाइम इंडिपेंडेंट जो श्रोडिंगर इक्वेशन है -h²/2m होता है, लेकिन यहाँ पर ले रखा है म्यू। इसका मीनिंग है कि ये रिड्यूस्ड मास है हमारा, जब दो एक से ज़्यादा चीज़ लेते हो रिड्यूस्ड मास म्यू, d² sin x/dx² प्लस vx sin = E1 × sin 1। अगर दूसरे वेव फंक्शन के लिए लिखें sin 2 हो जाएगा यहाँ पे, और ये एनर्जी आइगन वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी E1। दोनों में एनर्जी आइगन वैल्यू क्या ले रखी है E1, क्यों ले रखी है, वहाँ पे पहले बताया था कि अलग अलग वेव फंक्शन है लीनियरली इंडिपेंडेंट और सेम एनर्जी आइगन वैल्यू से रिलेट है, तो उस एनर्जी लेवल को कहेंगे डीजनरेट। पहले को तो हमने C1 से मल्टीप्लाई कर दिया और दूसरे को C2 से, ठीक है। तो कहने का मीनिंग ये है, ऊपर वाले इक्वेशन को C1 से मल्टीप्लाई, नीचे वाले को C2 से, तो ये तो दोनों में सेम है, -h² म्यू d²/dx², c के साथ मल्टीप्लाई किया C1 sin 1, यहाँ से क्या हो जाएगा C2 sin 2 प्लस vx के साथ वही C1 sin 1 प्लस C2 sin 2, किसके बराबर हो जाएगा E1, दोनों में सेम है C1 sin 1 प्लस C2 sin 2। तो यहाँ पर हमारा लीनियर कॉम्बिनेशन आ गया C1 sin 1 प्लस C2 sin 2। ये भी किससे रिलेट कर रहा है आपका एनर्जी आइगन वैल्यू E से। तो हमने कैसे रिप्रेजेंट किया, एक से ज़्यादा वेव फंक्शन से, जैसे पहले इक्वेशन में sin 1 था E1 से रिप्रेजेंट है, दूसरे में sin 2 है, ये भी E1 से ही रिलेट है आपका, दोनों के दोनों बिलोंग करते हैं, इसको C1 से मल्टीप्लाई कर दिया, इस लीनियर कॉम्बिनेशन बन गया इनका, और ये भी आपका किसी रिलेटेड आपका E1 से। तो ये जो E1 है ना, ये लेवल कैसा हो गया हमारा, डीजनरेट लेवल हो गया हमारा। तो यही था आज के लेक्चर में। नेक्स्ट टाइम हम पढ़ेंगे ऑर्थोगोनलिटी ऑफ वेव फंक्शंस क्या है, पैरिटी क्या है, और वन डायमेंशन ब्लॉक्स।